Hello students, welcome back to Sonakshi classes and I am Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So बच्चे अभी तक हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट की थी. आज हम करने जा रहे हैं 3.3. आपको जो आपने बेसिक 3.2 का पढ़ा है वही बेसिक यहाँ पर यूज होगा. सो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है. इट विल टेक ओनली 10 to 12 मिनट्स टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, एंड अगर आपने 3.2 का बेसिक अच्छे से समझा है सो आपको 3.3 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जिसने वो नहीं समझा तो वो जाइए पिछले वीडियोज में एंड वहां पर जाके देखिए, आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चे, सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 5 लाई. तो आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं. उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक छोटा सा एक समझा देती हूँ. देखो बच्चे, आपको पता है दिस इज योर एक्सिस ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. अब यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसको कहते हैं. आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं बच्चे? पॉजिटिव होती है. क्या होती है? एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे? आपका वाई तो पॉजिटिव होगा लेकिन आपका एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है बच्चे. उसके बाद आपका थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई आपका क्या हो जाता है? वाई भी आपका नेगेटिव होता है. देखो ये वाला एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वाई जो है वो नेगेटिव एंड आपका एक्स क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. और अगर कभी ऐसा हो कि कोई वैल्यू एक्स पे हो, ठीक है, जिसका वाई 0 हो, और या कोई वैल्यू वाई पे हो जिसका एक्स 0 हो, सो हम बोलेंगे ऐसी वैल्यूज जो जिसका एक्स 0 होगा वो वाई एक्सिस पे रहती है और जिसका वाई 0 होगा वो कौन से एक्सिस पे रहेगी बेटा? एक्स एक्सिस पे रहेगी. सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1. सो देखिए बच्चे, अगर आप देखें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो देखो बच्चे, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? हम साथ साथ में इसको बनाकर भी चेक करते रहेंगे. वी विल ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस और फिर वहां से हम चेक करेंगे कि जो हम लिख रहे हैं वो हम ठीक भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, आप लोग बच्चे इसको ग्राफ पे बनाएंगे बट सिंस आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर सो आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द प्लेन शीट. ठीक है, अब देखिए, सो यू नो दैट दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ये 1 हो जाता है, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5. ठीक है, नाउ दिस इज योर 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज योर -1 -2 -3 -4. दिस इज योर -1 -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी बच्चे, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस. अब देखो पहला पॉइंट हमें क्या लोकेट करना है, वो -2 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस है -2 और वाई एक्सिस है 4. तो आप इसको यहाँ से लेकर जाएंगे एंड ये 4 के सामने आ जाएगा. ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे आपका? ये हो जाएगा -2 और 4. ठीक है, सो -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में आया है बच्चे? -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में आया है बच्चे? ये आया आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 3 और -1. तो देखिए बच्चे 3 है पॉजिटिव, तो 3 ये है आपका पॉजिटिव. ठीक है, सो और साथ में क्या है? -1 है, इसका मतलब वो नीचे को आएगा. ठीक है, 3 और -1 कहाँ आ गया आपका? नीचे को. सो दिस इज योर 3 एंड -1. ये कौन से क्वाड्रेंट में आया बच्चे? फोर्थ में. तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट के आगे लिख देंगे 3 एंड -1. ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है -1 एंड 0. अब देखो -1 है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पर होगा, वाई उसका 0 है तो ये आ जाएगा -1 एंड 0. इसका मतलब ये पॉइंट किस पे आ गया? ये आ गया आपका एक्स एक्सिस पे बेटा. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका -1 एंड 0. उसके बाद आपका नेक्स्ट है 1 एंड 2. ठीक है, सो 1 भी आपका पॉजिटिव है एंड 2 भी आपका पॉजिटिव है. इसका मतलब बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, 1 एंड 2. बेटे यहाँ पर मैंने आपको -2 और 4 लिखवाया सेकंड में और यहाँ लिख दिया गलती से फर्स्ट में. सो ये आपकी सेकंड में आएगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है. ठीक है, उसके बाद है आपका -3 एंड -5. तो देखिए बच्चे ये है आपका -3 एक्स एक्सिस पे
एंड आपका -5 कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 एंड -5, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। आपने बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या आएगा एंड उसको हमने ड्रॉ करके क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। आपको खास ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बच्चे ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है बच्चे। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो बेटा नाउ लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये कहता है प्लॉट द पॉइंट्स, आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, ठीक है। सो आपको ये जो है ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं बेटा, आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। आई एम प्लॉटिंग ऑन माई नोटबुक, सो यू जस्ट हैव टू प्लॉट इन ऑन द ग्राफ। देखो बेटा पहला पॉइंट आपका क्या दिया, वो दिया -2 और 8। अब देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो बच्चे ये हो जाएगा हमारा y क्या है, हमारा -2 है, और अगर हम देखें तो हमारा जो y क्या है वो 8 है। सो यहाँ से दिस इज योर, ये क्या पॉइंट बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बच्चे -2 एंड 8, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका -1 एंड 7, ठीक है। सो ये भी इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका -1 एंड यहाँ से हो जाएगा 7। सो आप इसका नाम लिख देंगे, दिस इज -1 एंड 7, ओके बेटा। सो नाउ देखो आपका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है 0 एंड -1.25। इसका मतलब x एक्सिस पे क्या है बेटा, 0 है, एंड y आपका क्या है, नेगेटिव है, तो y नेगेटिव नीचे है, ये -1.25, यानी कि ये कुछ यहाँ पर होगा। सो आप इस पॉइंट को नाम दे देंगे 0 -1.25, ओके बेटा। नेक्स्ट इज योर 1 3, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, आपका y भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चे, ये आएगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बन जाएगा आपका 1 एंड 3, समझ गए बच्चे। सो ये हो गया आपका 1 3। उसके बाद आपका फोर्थ क्या है, 3 -1, ठीक है। सो 3 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, सो 3 पॉजिटिव ये रहा एंड y नेगेटिव ये रहा। सो ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका पॉइंट, दिस इज योर 3 एंड -1, ठीक है। सो ये आ गया हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इट इज समवट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर आपको क्वाड्रेंट बताने थे, यहाँ पे आपको प्लॉट करना है, वहां पे भी वैसे आपने प्लॉट किया था। सो बच्चे दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, बाय।